2.5 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसका गिवन डाटा है, गिवन वैल्यूज उसने दिए हैं। कहता है कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है कार जो कि इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और उसकी वैल्यू उसने दी है 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया है, टाइम t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। ठीक है। एंड देन कहता है जी इट कम्स टू रेस्ट इन the next 10 second, that is t1 and that is t2 is equals to 10 seconds. With the uniform deceleration, find deceleration and the total distance traveled by the car. तो टू फाइंड क्या करना है हमने, एक तो उसका डीसेलरेशन। डीसेलरेशन होता है जी नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। जब भी किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है वो कब आता है कि जब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है, तब जो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू बनती है उसे हम कहते हैं डीसेलरेशन ऑफ अ बॉडी। अगर टाइम के साथ साथ आपके पास वैल्यू जो है वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज करती है, डेट्स मीन कि आपके पास जो उसका एक्सेलरेशन आता है वो फिर पॉजिटिव आता है। सो हमें इसका टोटल डिस्टेंस मालूम करना है और डीसेलरेशन मालूम करना है। टोटल डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे जी इसके साथ, और डीसेलरेशन जो कि माइनस से होता है। ये इसका था गिवन डाटा टू फाइंड। तो फॉर्मूला देख लेते हैं जी, फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास आएंगी। अच्छा, वो आकार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलना स्टार्ट हुई है। हम यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं, लेट करते हैं कि ये थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई, और वो जहाँ पर भी जाकर रुका होगा फाइनल वेलोसिटी के साथ वो हमारे पास क्या हो जाएगी उसकी ज़ीरो। ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी को हम लेट करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला देखिए जी, फॉर्मूला कौन कौन से आएंगे। ओके, सबसे पहले हमने मालूम करना है डीसेलरेशन या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और डिस्टेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है जी, ए इज इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, और डिस्टेंस के लिए एस इज इक्वल्स टू वी आई प्लस टी। ये दो फॉर्मूलाज हैं। तो इसकी बेस पे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले हमें मालूम करना है जी एक्सेलरेशन। तो उसकी हेडिंग देते हैं कि डीसेलरेशन हमें मालूम करना है, डैट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो इस बात का मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास नेगेटिव ही आएगा। तो वो चीज़ प्रूव कर देती है कि जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो डीसेलरेशन है। तो फॉर्मूला हमारे पास ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक हो गया। सो ए इज इक्वल्स टू वी एफ की वैल्यू आई है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी आएगी 40 डिवाइडेड बाय टाइम हम लेंगे इसका 10 सेकेंड्स का, क्योंकि जो डीसेलरेशन आया है वो बॉडी का नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के बाद। मैं आपको केस इसका अंडरस्टैंड करवा देता हूँ, बल्कि आगे जाके करते हैं, मैं बताता हूँ आपको किस तरह से। तो टाइम इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, तो ए बिकम इक्वल्स टू माइनस 40, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 10। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए माइनस में आंसर है, ये चीज़ हमें बता रही है कि जो एक्सेलरेशन था वो नेगेटिव था बॉडी का। ओके, अब हमें मालूम करना है इसका टोटल डिस्टेंस कि S1 जितना आएगा उतना ही हमारे पास S2 होगा। ठीक हो गया। अच्छा, देखें केस क्या था कि ये हमारे पास है सरफेस, ठीक है, गिवन सरफेस। अब इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी उसने दी है 40 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर ये चीज़। अब जब ये मूव करके इस पॉइंट तक गया, लेट सपोज यहाँ पर मैस m, इस दौरान जो उसका टाइम बनाया है इतने t1 डेट इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। ठीक है, वो उसने गिवन दिया यहाँ पे 5 सेकेंड्स का।
फिर वो क्या कहता है कि इस दौरान उसको डिस्टेंस कितना लगा, S1 हमें टोटल डिस्टेंस मालूम करना है ना। तो अगर इस दौरान हमारे पास डिस्टेंस जितना आएगा तो वही डिस्टेंस आगे का होगा। देखें ना, यहाँ पे उसने टाइम कितना लगा उसको 5 सेकंड्स का। जब यहाँ पे आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया है तो उसने मज़ीद डिस्टेंस आगे कवर किया है, जिसकी वजह से डिसेलेरेशन बना बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो फाइनल वेलोसिटी पे पहुँचा आके, तो इस दौरान उसका टाइम आया है T2, वो कितना आएगा जी 10 सेकंड। तो टाइम डिफरेंस कितना आया हमारे पास, सेम 5 का। तो इसका मतलब अगर टाइम डिफरेंस सेम आ रहा है तो उसके दरमियान डिस्टेंस भी उतना आएगा, जितना डिस्टेंस यहाँ पे आया उसने आगे भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया है। तो जो हम S1 अगर मालूम करते हैं उसको ऐड कर देते हैं S2 के साथ, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ईजिली आ जाता है। तो इसे हम कह देते हैं S1। तो पहले हम मालूम करते हैं जी डिस्टेंस, सिंपल डिस्टेंस मालूम करते हैं उसका। टोटल डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी डिस्टेंस का, S इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय T। देखें S इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है जी, तो S इज इक्वल्स टू इनिशियल, देन कहता है जी 40 मल्टीप्लाई बाय T। टाइम अब कितना लेंगे हम, पहले 5 सेकंड्स का। S1 के लिए टाइम आएगा 5 सेकंड्स। सो डिस्टेंस S इज इक्वल 200 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया S1। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये S1 हमारे पास कितना आया है 200 मीटर। अब चूंकि टाइम डिफरेंस सेम था, 5 और 5 का टाइम डिफरेंस यहाँ पर आया था, तो उस बेस पे S2 भी हमारे पास कितना बनेगा 200 मीटर ही बनेगा। क्योंकि अगर उसने ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया अपना 5 सेकंड में 200 मीटर का, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में भी उसने फिर 200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम एक छोटी सी कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। सो टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2, as we know that S2 is equals to 200 meter. So total distance S is equals to 200 plus 200. So S is equals to 400 मीटर आंसर आ जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाता है इसका। दो चीज़ें हमने मालूम करनी थी और दोनों मालूम कर ली हैं। एक हमारे पास है जी डिसेलरेशन, जिसकी वैल्यू आई थी -4, और दूसरा हमारे पास था टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार। डिसेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड टोटल डिस्टेंस जिसको हमने एच के साथ रिप्रेजेंट किया है और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है जी 400 मीटर। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आया होगा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ 2.6। जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास आता है जी 2.6 और उसका गिवन डाटा देखते हैं कि क्या टर्म दी हुई है उसने हमें गिवन। कहता है ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से चलना स्टार्ट हुई है, डेट्स मीन के उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी 0 मीटर पर सेकंड, चूँकि वो रेस्ट पे चलना स्टार्ट हुई थी। ठीक है जी, और नेक्स्ट कहता है जी देन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है उसने a इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर मूव थ्रू 100 मीटर। डिस्टेंस उसने दिया s इज इक्वल्स टू 100 मीटर। हमने मालूम क्या करना है जी, टू फाइंड मालूम करना हमने कि स्पीड उसकी कितनी आती है। स्पीड दैट इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया, मतलब कि आप कह लें कि इनिशियल वेलोसिटी उसने दी हुई है और हमने क्या मालूम करना उसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसके लिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं। 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। चूँकि ये सारी वैल्यूज गिवन है तो हम इसे vf लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक हो गया,
तो कैलकुलेशन में हमारे पास इसकी जो गिवन वैल्यूज़ के मुताबिक सॉल्व होगा वो कुछ इस तरह से है कि देखें जी 2 एच आ गया, एक ही जगह पे इसकी वैल्यू आएगी 0.5, एस की जगह पे आएगा जी 100 मीटर, और वी एफ जो वैल्यू हमने मालूम करनी है इस इक्वल्स टू वी एफ स्केयर एच टी आ जाएगा माइनस वी आई की वैल्यू उसने दिया डेट इज इक्वल्स टू 0 स्केयर। तो ये बनेगा जी 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, 100 को सोल्व करें मल्टीप्लाई कर दें 0.5 के साथ, तो ये आ जाएगा जी 200 मल्टीप्लाई 0.5 डेट इज इक्वल्स टू वी एफ स्केयर, वो 0 खत्म हो जाएगा, 0 का स्केयर 0 रह गया। इसको सोल्व करें ये हमारे पास बन जाता है जी 100 इज इक्वल्स टू वी एफ स्केयर। देखिए हमें वी एफ चाहिए था, वी एफ स्केयर नहीं, तो दोबारा से वो जैसे लास्ट टाइम किया था स्केयर रूट कर ले, अंडर रूट जब आप इसका करेंगे तो स्केयर स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वी एफ बराबर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। जबकि जो उसने स्पीड दी है, ये जो स्पीड है ये हमने किस में मालूम करनी है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, हमें जो गिवन थी वो किलोमीटर पर आवर में मालूम करना था और हमारा आंसर है मीटर पर सेकंड में। तो हमने कन्वर्जन पढ़ी हुई है कि जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होता है आपने, तो सिंपली हम क्या करते हैं 1 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है हमने 1 किलोमीटर पर आवर में। तो इसकी सिंपल मेथड क्या आता है हमारे पास कि हम इसको 1 मीटर पर सेकंड को बराबर कर देते हैं 3.6 किलोमीटर पर आवर, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है जी, तो वैल्यू अब देखें क्या थी, वी एफ इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 3.6 किलोमीटर पर आवर। So final velocity becomes Vf is equals to 10 को मल्टीप्लाई करें 3.6 के साथ, तो आंसर आएगा आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर। That is your final velocity। ये है इसका रिजल्ट। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से हर एक हेडिंग को बना के अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया करें, ये बहुत गुड इम्प्रेशन क्रिएट करती है चक्कर के ऊपर। 36 किलोमीटर पर आवर, ये आसान सा न्यूमेरिकल था पहले की तरह। तो अब आगे अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ 2.8। 2.7 नहीं करना हमने, क्योंकि वो बहुत लेंथी है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते अक्सर। तो हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 2.8। नहीं जी 2.8 में क्या कहता है देखते हैं। 2.8 न्यूमेरिकल है, गिवन डाटा उसका देखते हैं। गिवन डाटा में क्या दिया उसने हमें, कौन कौन सी टर्म्स हमारे पास हैं। ओके, नहीं जी कहता है जी अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकेंड्स। कि क्रिकेट बॉल है, अच्छा जैसे ही आपने किया था ना न्यूमेरिकल, आई थिंक सो 2.3 किया इस तरह का, 2.4 आई थिंक सो 2.4, हाँ जी जिस तरह से आपने 2.4 किया है सेम एज इट इज़ आपके पास होगा 2.8। वहाँ पे जो चीज़ें मालूम करनी थी हमने, वहाँ पे इधर उसने गिवन दी हुई है, और जो वहाँ पर गिवन थी वो यहाँ पर आपने मालूम करनी होगी। देख लेते हैं। A cricket ball is hit vertically upward and returns to ground in 6 seconds। टाइम हमारे पास आएगा टोटल टाइम t is equals to t नॉट 6 सेकेंड। याद है हमने 6 सेकेंड ही मालूम किया था। और अगर आप इसका अपवर्ड जर्नी निकाल लें, सिर्फ अपवर्ड जर्नी, ठीक है, तो अपवर्ड जर्नी हमारे पास कितना आता है भला, जाहिर बात है जितना आपने टोटल टाइम निकाला उसका हाफ करेंगे तो वो अपवर्ड जर्नी आ जाएगा, t1 इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट जब वो हाइट पे गया है तो हाइट पे जाके उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाके रुका है। तो हमने क्या क्या चीज़ें मालूम करनी है इसके अंदर, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल एंड इनिशियल वेलोसिटी। दो चीज़ें, मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, दोबारा से वही चीज़ें हमें मालूम करनी पड़ेंगी। तो टू फाइंड में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं जी,
सॉरी, फाइनल वेलोसिटी दी है उसने और इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है। वी आई इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड फिर से कहता है वो टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट बुलंदी पर जा रहा है तो एच इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूलाज वही जो लास्ट टाइम 2.4 में यूज़ किए हमने वही यहाँ पर यूज़ होंगे, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस, इसको दोबारा से लिख लेते हैं, वी आई प्लस ए टी की जगह हम लिखेंगे जी टी, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट जो है अंडर द ग्रेविटी है। सेकंड बनेगी 2GH इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है जी। तो कैलकुलेशन देखें, कैलकुलेशन इसकी क्या बनती है। सबसे पहले हम इसका मालूम करते हैं जी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी मालूम कर लेते हैं। ठीक हो गया। इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, देखें जी। इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है हमने, तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं इनिशियल वेलोसिटी के लिए। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। ओके, देखें अब वैल्यूज पुट करें। वी एफ की वैल्यू क्या थी, 0। ठीक है, इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, वो एज टी आ जाएगी प्लस, अब जी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी -10, क्योंकि अब वो ऊपर की जाने मूव करती हुई जा रही है। टाइम टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स हाफ जर्नी, याद है आपको, सेम यही पैटर्न हमने किया था। सो 0 यहाँ पे इसको सोल्व करें, ये बन जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल्स टू वी आई प्लस माइनस -10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 30। माइनस है तो जाकर ये इसको सेपरेट कर लें, वैल्यूज इसकी उधर ले जाएं, तो वी आई हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, +30 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है 30 मीटर पर सेकेंड। और ये लास्ट टाइम की तरह सेम पैटर्न है। अच्छा, अब उसने क्या कहा है कि आप लोगों ने दूसरा क्या मालूम करना है, उसकी मैक्सिमम हाइट। तो हमने वहाँ पे मैक्सिमम हाइट उसकी मालूम की थी 45। ठीक है, यहाँ पे भी आई थिंक सो इसका यही आंसर आएगा 45। सो मैक्सिमम हाइट जिसको हम एस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे और जो बराबर थी एच के, सो 2GH इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इसके लिए डाटा थोड़ा सा चेंज है, 2G की वैल्यू +10 आएगी क्योंकि बॉडी अंडर द ग्रेविटी है। H हमारे पास हमने मालूम करना है, H इक्वल्स टू एच टी आ जाएगा एंड फाइनल वेलोसिटी इसकी बनेगी अब 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी जी, अभी मालूम किया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये आ गया 20, H एज इट इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर, 0 रह जाएगा। ठीक हो गया, और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो जी की वैल्यू है अंडर द ग्रेविटी नहीं है, सिर्फ हम अभी उसकी अपवर्ड टोटल हाइट मालूम कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ऊपर की जाने मूव करता हुआ जा रहा है, तो इसकी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो भी हमारे पास -10 ही आएगी। इनिशियल वेलोसिटी के अंदर भी उसकी जो है ऑब्जेक्ट था ना, ये हमारे पास मैस m, तो यहाँ से मूव करके ऊपर तक गया था इस पॉइंट तक मैस m। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी थी। इनिशियल वेलोसिटी हमने मालूम की है, और जो इसकी टोटल हाइट हमारे पास आई है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो हम अब मालूम कर रहे हैं, h इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब ग्रेविटी की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो वो किस में आएगी, माइनस में ही आएगी, तो ये -20 हमारे पास बन जाता है। सो -30 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 900, h इज इक्वल्स टू -900 डिवाइडेड बाय -20। ये 20 इसके साथ मल्टीप्लाई है, अब हमें h मालूम करना है तो इसको सेपरेट करना पड़ेगा 20 को। जो चीज़ मालूम करनी होती है वो वन साइड रखनी होती है। ठीक है, सो h इज इक्वल्स टू माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 900 को डिवाइड करें 20 पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45 मीटर। ठीक हो गया, ये इसका हमारे पास आंसर आ जाता है। तो रिजल्ट हमारे पास इसका क्या बनेगा, रिजल्ट में वही चीज़ें आप लोगों ने लिखनी होती है जो कि उसने पूछी होती हैं टू फाइंड में। जैसे कि ये हमारे पास टू फाइंड था उसकी इनिशियल वेलोसिटी और टोटल हाइट h, यही चीज़ें हम वहाँ पे लिखेंगे।
कंप्लीट फॉर्म में टोटल डिस्टेंस, उसकी वैल्यू हमारे पास आई है h इज़ इक्वल्स टू 45 मीटर। एंड नेक्स्ट क्या मालूम किया था हमने, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आई जी 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे न्यूमेरिकल से काफ़ी आसान है, ये थोड़े से लेंथी हैं लेकिन आसान है बहुत। अगर आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं तो बड़े अच्छे तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।